टायर में कई सारे के डैमेज होते हैं, जैसे साइड वॉल कट हो गया। और साइड वॉल जो कट होता है ना, वो शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेशन की वजह से बेसिकली होता है। और पेनिट्रेशन यानी कट होना, थ्रेड्स जो होते हैं ना, वो थ्रेड्स पे एक अलॉन्ग विथ स्ट्रेट कट आ जाता है, और वो ज्यादातर ब्लंट ऑब्जेक्ट या हार्ड ऑब्जेक्ट की वजह से नोटिस आता है ये डैमेज। थर्ड जो है, अपने नॉर्मल जो खिल्ली वगैरह घुस जाती है, नेल वगैरह जो डैमेज कर देती है, वो एक है। और साइड वॉल्स पे बल्जेस आ जाते हैं, मतलब फूल जाता है, वो बेसिकली सीवियर शॉक। ये जो सीवियर शॉक हार्ड ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा, साइड वॉल के टायर के साइड वॉल पे, तो वो बेसिकली बल्जेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है टायर के डैमेज होने के। और उसके रिकमेंडेशन की बात करें तो बेसिकली आप है ना, रफ रोड पे स्लो ड्राइव करो। आपने यहाँ पे जो गुजरात में बेसिकली बात करो तो रास्ते बहुत खराब है, तो आपको मेजरली आपको ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि रफ रोड पे आप काफी स्लो ड्राइव करोगे। और हाई स्पीड ड्राइविंग करोगे, अगर पीट होल वगैरह आया तो आप उसको कॉजन लेना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये आपकी टायर के साथ साथ व्हील रिम या अलॉय व्हील भी डैमेज कर सकते हैं। और थिंग इसके चेक एंड एडजस्ट टायर प्रेशर रेगुलरली। आप अपने टायर के जो प्रेशर्स हैं उसको रेगुलरली चेकअप करते रहें। हफ्ता 15 दिन में आप बेसिकली टायर के प्रेशर चेक करते रहो। अभी की गाड़ियां तो काफी सारी हैं जिसके अंदर टीपीएमएस सेंसर आता है, जो आपके ड्राइविंग को इजियर बनाता है, और आपको आपके कॉम्बिनेशन जो मीटर होता है उसमें शो भी करता है कि सो एंड सो टायर हैज दिस मच प्रेशर इन इट। और उसी के साथ साथ जब आप टायर के प्रेशर डलवाओगे तो आप ये ध्यान दो कि टायर के जो सरफेस होते हैं उसके एरिया पे कोई पत्थर, कोई खिल्ली वगैरह ना लगी हो। टायर इंस्पेक्ट करो। बेसिकली टायर इंस्पेक्ट करवाने का रीजन ये है कि अगर कुछ कोई चीजें हैं जो आधी ही लगी हैं तो वो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा, और आप उससे बच सकते हो। जस्ट लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कई तरीके से ना टायर के एबनॉर्मल वियर होते हैं। ये सारे तो एक्सटर्नल डैमेज हो गए। एबनॉर्मल वियर कैसे होते हैं? तो एबनॉर्मल वियर कई बार आप टायर में हवा कम है तो जो साइड, ये टायर के दोनों साइड आपका काफी घसेगा। और वो घसने का रीजन यही है कि अंडर इन्फ्लेशन आप गाड़ी चला रहे हो, तो कई बार ना आप गाड़ी में में हवा ज्यादा भर देते हो। तो क्या होता है, सेंटर का जो टायर के सेंटर का सर्कमफ्रेंसेस होते हैं ना, वहां पे टायर वियर ज्यादा होता है। टायर बीच में से टकला हो जाता है, रफ लैंग्वेज में बोलते हैं लोग, टायर टकला हो गया, सेंटर से घस रहा है, तो टायर चाट गया। ट्रक वाले ज्यादा ये लैंग्वेज यूज करते हैं, टायर चाट रहा है, तो वो सेंटर से चाट रहा है तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा हवा भर के चल रहा है, वो हो सकता है। और फेदर एज वियर एक है जो कई बारी ना टो इन और टो आउट के वजह से होता है। काफी नया वर्ड है, और इसके टो इन टो आउट के बारे में मैं बताऊंगा आगे। फेदर एज यानी बेसिकली ये टायर के ग्रिप है वो इस तरीके से कट होती है, तो वो फेदर एज बोलते हैं। टो इन टो आउट का मेन प्रॉब्लम होता है उसमें। आप उसको करवाओगे तो ये वियर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एक होता है वन साइडेड एज वियर। टायर के कोई एक साइड पे ही टायर खा रहा है, चाट रहा है, वियर हो रहा है। लैंग्वेज सबके अलग होती है, तो एक ये भी है। और कैम्बर कैम्बर का ये जो एक साइड से घसता है ना, वो कैम्बर का ही प्रॉब्लम होता है ज्यादातर में। और कैम्बर क्या है, कैस्टर क्या है, टो इन टू आउट अलाइनमेंट, इसके बारे में मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। और इसके वेरी नेक्स्ट वीडियो आई गेस मैं उसी के बारे में बताऊंगा, तो आप उसमें आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि ये चीजें क्या है। और टो एंड हील वियर एक तरीके से डैमेज होता है, जो बहुत कम, लेकिन ये भी एक चीजें देखी जाती है कि इस तरीके से भी डैमेज होता है। और ये लैक ऑफ टायर रोटेशन ना करने की वजह से। टायर है ना, बेसिकली आप हर 5000 किलोमीटर या समथिंग रिकमेंडेड पे आपको टायर को रोटेशन करना पड़ता है। कि आगे के टायर को आपने पीछे कर लिया, पीछे के टायर को रोटेट क्रॉस पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में करते हैं। 5 टायर होता है तो उसका अलग पैटर्न होता है वो क्रॉस करने का टायर के। और 4 टायर है तो आप कैसे उसको रोटेट करोगे। तो ये अगर टायर आप रेगुलर इंटरवल पे
रोटेट नहीं करते हो एज पर रिकमेंडेड बाय योर कंपनी। जो सो एंड सो कंपनी आप यूज कर रहे हो, सो एंड सो कंपनी की गाड़ियां यूज कर रहे हो, वो रिकमेंड करते हैं टायर रोटेशन कितने किलोमीटर, बेसिकली 5,000 10,000 में आप करा लेना रहता है। तो वो एक मेन रीजन से होता है। और टो एरर का जो आपने मैंने बताया, और अंडर इन्फ्लेशन में आप गाड़ी चला रहे हो तो वो टो एंड व्हील वियर जो होता है वो आपको उस तरीके से डैमेज कई बार दे जाता है। फैक्टर अफेक्ट क्या करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग बाय द टायर, तो आपकी स्टेबिलिटी ऐसा सब वियर होगा तो आपकी गाड़ी अलाइनमेंट में नहीं रहेगी, स्टेयरिंग स्टेबिलिटी में नहीं रहेगा, और कोई एक साइड गाड़ी खींचेगी, टोइंग फोर्स आएगा, और हीट, गाड़ी टायर गर्म भी होने लगेगा कई बारी, क्योंकि एक साइड से कम है तो आपको नोटिस आएगा कि टायर गर्म हो रहा है, और ग्रिप नहीं आएगा। रेनी सीजन वगैरह में आप गाड़ी चला नहीं पाओगे। तो डिफरेंट टाइप, आगे के टायर पे अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है और पीछे के टायर पे थोड़ा कम फोर्स होता है। लोडेड है तो पीछे के टायर पे ज्यादा फोर्स, तो वो टायर पे आपने कई बार देखा होगा ना कि टायर पे रीडिंग लिखा होता है 195 70R 1485 H, या फिर 185 R 70R 60R। तो ये एक टायर के स्पेसिफिक कोड होते हैं, और जो मुझे भी नहीं मालूम था, मैं मेरे जब स्टडी चालू थी तो मैंने भी पढ़ा था, और ये भूल जाते हैं आपने। तो बेसिकली इसके बारे में ऐसा है कि जो फर्स्ट नंबर होता है 185 195 या 175, वो टायर की विड्थ होती है, में होती है, टायर चौड़ा कितना है। और एक्सपेक्टेड सेकंड नंबर पे आता है जो 70 30 40, 30 तो नहीं आता है, 70 या 75 या 85 80। तो ये एक्सपेक्टेड रेशियो होता है। ये एक एक्सपेक्टेड रेशियो कैसा होता है कि ये जैसे ये टायर है तो इसका ये जो विड्थ हो गया वो, फिर टायर के ऊपर या टायर के ये जैसे टायर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऊपर से नीचे तक का जो अपना डायमीटर है वो एक है। और फिर उसके जो टायर टायर के लेंथ, तो ये तीनों चीज का परसेंटेज जो होता है वो एक्सपेक्टेड रेशियो होता है। शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही है, आता है। तो ये सारी चीज, तीन तीन टाइप के बेसिकली टायर आते हैं, रेडियल, बायस प्लाई एंड बेल्टेड बायस। और ये सब चीजों में इतना डीप ड्राइव करने की जरूरत नहीं, बट फिर रफली मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो बायस प्लाई होता है उसके जो टायर के अंदर जो स्टील्स होते हैं वो 45 डिग्री एंगल पे होते हैं। और बेसिकली ये क्रॉस, ये जो है ये रफ या रिजिड जो भी गाड़ियां होती हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, हैवी ड्यूटी हो गया, ये सब चीजें में बायस प्लाई टायर यूज होता है। और बेल्टेड बायस है वो दोनों का मिक्स होता है, और बेसिकली ये रियर व्हील में ज्यादा यूज होता है बायस प्लाई। और हाँ, अब इसी के अगेंस्ट में अपने ने कई बार देखा होगा ना, लो प्रोफाइल टायर, वो जो स्कॉर्पियो वगैरह में लोग यूज करते हैं। तो लो प्रोफाइल टायर में ऐसा है कि लो प्रोफाइल टायर और हाई प्रोफाइल टायर, तो लो प्रोफाइल टायर जो होते हैं उसकी ग्रिप्स, ये एक मिथ भी है कि ग्रिप ज्यादा आती है, और माइलेज, हाई प्रोफाइल टायर माइलेज अच्छा देते हैं। और इसके एक कई सारी चीजें हैं इसके अंदर। लो प्रोफाइल टायर जो होते हैं उसके साइड वॉल स्ट्रांग होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, टर्निंग पे ये अपने को सपोर्ट अच्छा करती है। हाई प्रोफाइल होते हैं उसमें ग्रिप अच्छा आता है, वेदर कोई भी वेदर में हम चला सकते हैं, स्नो हो गया, रेनी हो गया, क्योंकि वो ग्रिप ज्यादा बड़ा है। तो वो हाई प्रोफाइल टायर पर तो चौड़ा टायर, तो चौड़ा टायर होगा तो ऑब्वियसली आप तो, हवा वगैरह थोड़ा कम करोगे तो ग्रिप अच्छा मिलता है उसकी वजह से। और लो प्रोफाइल टायर के काफी सारी चीजें हैं कि लोग रेसिंग F1 कार वगैरह में ये चीजें यूज होती है। उसके जो साइड वॉल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और एक्सेलरेशन F1 कार वगैरह में यही यूज करते हैं उन लोग। जो चौथा नंबर है, 14 नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा उसमें, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, ये रिम डायमीटर होता है। टायर जिसके ऊपर बैठेगा वो रिम, रिम हो गया, अलॉय व्हील हो गया, तो वो रिम का डायमीटर होता है, जो चौथे नंबर पे आपको बताया। और लोड इंडेक्स, लोड इंडेक्स एक है जो ये टायर, एक टायर कितना लोड मतलब कैरी कर सकता है। लोड इंडेक्स जैसे इसमें 85 है ना, तो 85 का मतलब हुआ कि 515 केजी तक का वजन ये एक टायर पे सहन कर सकता है। अब 85 से 86 होगा तो 530 केजी तक का टायर एक उस पे सहन कर सकता है। 87 हुआ तो 545 हो गया।
तो ये एक है पूरा डेटा है, सम है, सम इन लोग ने बनाया हुआ है, उस हिसाब से रहता है। और जो थर्ड है, सिक्स्थ है स्पीड मार्क, तो इसमें एच लिखा हुआ। अब ये बेसिकली 3 तरीके से आता है, एच हो गया, टी हो गया, वी हो गया। टी जो होता है वो एकदम हाई, टी जो हो गया वो 190 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड सहन कर सकता है ये टायर। एच जो हो गया वो 210 किलोमीटर पर आवर की, ये किलोमीटर बोल रहा हूँ, माइल नहीं। माइल जो हो गया 130 हो गया। टू एच की बात करूं तो 210 किलोमीटर की अगर बात करें तो वो 130 हो गया। और वी, एक वी आता है, वो रेसिंग कार वगैरह में यूज टायर होता है ज्यादातर। और उसमें एक्चुअली कैसा है कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है वो टायर। उसमें टायर उतने तक की उसकी कैपेसिटी है, एक्चुअली कैपेसिटी चीजें हैं ये चीज बता देता हूँ। अभी की गाड़ियों में ना छोटे टायर आते हैं, कॉम्पैक्ट स्पेयर टायर। एक्चुअली ये टेम्पररी टायर होते हैं, ये लॉन्ग रन आप नहीं चला सकते इसको। जो एसयूवी वगैरह में आते हैं, महिंद्रा में मैंने काफी देखा हुआ है कि रहते हैं उसमें। एक्चुअली वो स्पेस की वजह से उन लोग ने स्पेयर व्हील का टायर छोटा रखा है, और वो टायर सिर्फ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी, जहाँ पे आपकी गाड़ी बंद हुई वहां से वहां तक के यूज के लिए ही होता है। उसके बाद आप टायर बनवाओ और वापस से रिप्लेस करो और आप उसको चलाओ वापस। कॉम्पैक्ट टायर आते हैं, और ऑल वेदर टायर आते हैं। स्नोई रीजन के लिए काफी अलग टायर आते हैं, क्योंकि उसकी ग्रिप फिर ज्यादा चाहिए ना। स्नो में क्या चाहिए अपने को, ग्रिप चाहिए, तो उसके लिए एक अलग टायर आते हैं। और कई टायर ऐसे आते हैं जो एक डायरेक्शन में ही आप उसको रोटेट कर सकते हो या उसको रख सकते हो। यूनि डायरेक्शनल पैटर्न टायर होते हैं, तो एक वो भी है कि वो टायर भी आपको कई बारी देखने को मिलेगा। ये एक टाइप्स ऑफ टायर के अंदर आ गया। हाँ, अभी ग्रिप जो है, ग्रिप टायर वियर इंडिकेशन जो है पैसेंजर व्हीकल के लिए एक ऑर्डिनरी 1.6 mm तक का रखा गया है। उससे ज्यादा होगा तो आप इट्स एन रिस्की फॉर टायर टू बी ड्रिवन। स्मॉल साइज जो ट्रक होती है उसका भी एक रिकमेंडेशन है कि 1.6 ऑर्डिनरी रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा। उससे ज्यादा, उससे कम आप नहीं चला सकते उसका टायर। और हाईवे पे ऑर्डिनरी जो रास्ते वगैरह हैं उस पर 1.6 mm रहेगा। हाईवे वगैरह पे आप उसको 2.4 से ज्यादा डीप हुआ तो आप उसको रिकमेंडेड है कि आप चेंज कर दो। वैसे ही ट्रक के टायर्स के जो ग्रिप होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उसमें एक हाईवे का 3.2 mm का लिखा हुआ है, बताया हुआ है। और उससे ज्यादा आप हो गया तो आप उसको रिप्लेस करिए। और 1.6 मिनिमम ऑर्डिनरी प्लेस पे रहेगा। टायर के इंडिकेशन वियर जो होते हैं ना, वो एक पिरामिड टाइप का एक मार्किंग रहता है, वहीं पे आप उसको चेक करो तो आपको ऑब्वियसली आपको ख्याल आएगा। वहां पे आप मेजर कर सकते हो एक्चुअली। दिस वाज देन ओवरव्यू ऑफ एंटायर